सेनेट इंतखाबात के हतमी मरहले के लिए तैयारियां मुकम्मल। इंतखाबी सामान पंजाब असेंबली पहुंचा दिया गया। ईवान बाला की 5 नशिस्तों पर पोलिंग आज होगी। अरकान असेंबली सुबह 9 से शाम 4 बजे तक वोट कास्ट करेंगे। 2 टेक्नोक्रेट, 2 खातीन और 1 अक़लियती नशिस्त पर मुकाबला होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज के ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और काफ लीग के अरकान असेंबली की शिरकत। सेनेट इलेक्शन की हिकमत अमली पर गौर। अरकान असेंबली ने तजावीज़ और सिफारिशात पेश की। मरियम नवाज ने कहा कि सबको साथ लेकर चलेंगे। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक सेनेट इंतखाबात से कबल मुतहरिक। टेक्नोक्रेट, अक़लियती और ख्वातीन अरकान पर सेनेट इंतखाब के लिए अरकान से मुलाकात। कहा कि सेनेट इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून कामयाब होगी। मुलाकात में आबिदा बशीर, कुदसिया बतूल, उस्मा जबीन राजा भी मौजूद थीं। पीपल्स पार्टी का सेनेट इंतखाब में नून लीग के उम्मीदवारों की हिमायत करने का फैसला। सेनेट इंतखाबात के लिए पीपी की कायम कमेटी के मेंबर नदीम अफजल चंद ने ऐलान कर दिया। कहा कि पीपल्स पार्टी टेक्नोक्रेट और खातीन की 2 नशिस्तों समेत अक़लियती नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी। महंगाई के सताए आवाम को 440 वोल्ट का झटका। बिजली की कीमत में ₹2.75 फी यूनिट इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। सारिफीन से इजाफी वसूलियां अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। सारिफीन पर 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़े। पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमत में इजाफा। आवाम सड़कों पर निकल आए। अंजुमन शहरियान लाहौर का रेलवे स्टेशन के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन की कीमतों में इजाफा वापस लेने की दुहाई। हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। महंगाई ने तो अवाम का कमर तोड़ दी। अवाम की बहुत बुरा हाल है। यकीन माने मिडिल क्लास आदमी के लिए ज़्यादा मुश्किल है। हम लोगों को क्या फ़ायदा मिला? हम लोगों की सैलरीज वगैरह एक लिमिटेड अमाउंट में आ रही हैं, लेकिन आप लोग अपनी मर्ज़ी से पेट्रोल बढ़ा रहे हैं। बजाय इसके कि आप गवर्नमेंट को आती हमें रिलीफ देती है, हमें एज अ कॉमन पर्सन हमें क्या रिलीफ मिलता? रिलीफ की उम्मीद लगाए आवाम को मजीद तकलीफ। पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफे पर शहरी भड़क उठे। बच्चों का पेट पाले, फीस अदा करें या फिर गैस और बिजली के भारी बिल जमा कराएं। हर चीज महंगी हो गई, जाएं तो जाएं कहां? शहरियों ने दिल की खूब भड़ास निकाली। महंगाई के अलाव के शिकार आवाम के लिए पूरी रिलीफ। एलपीजी की कीमत में ₹6.45 फी किलो कमी। नई कीमत ₹250 फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत में ₹76 कमी हुई। मार्केट में घरेलू सिलेंडर ₹2,954 का हो गया। शहरियों ने एलपीजी की कीमत में कमी को नाकाफी करार दे दिया। IMF के डू मोर पॉलिसी के मनफी असरात आना शुरू। FBR ने अद्वियात और तिब्बी आलात की ड्यूटीज में इजाफा कर दिया। 9% इजाफे से अद्वियात और तिब्बी आलात महंगे हो जाएंगे। मल्टी वाइटामिन पर ड्यूटी 11% से बढ़ाकर 20% कर दी गई। किसानों और काश्तकारों को रिलीफ देने का मिशन। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में ज़राअत को दरपेश चैलेंजेस का जायजा लिया। इजलास में पंजाब के हर जिला में मॉडल एग्रीकल्चर सेंटर कायम करने का फैसला। रबी और खरीफ की फसल के लिए काश्तकारों को 150 अरब का कर्जा दिया जाएगा। एग्रीकल्चर ऑफिसर और फील्ड असिस्टेंट की खाली आसामियों पर भर्ती के पायलट प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। पंजाब असेंबली ने 3 ऑर्डिनेंस की मुद्दत में तोसी कर दी। नवाज शरीफ के तस्वीर वाले मंसूबों पर पंजाब असेंबली में शोर शराबा। ऑर्डिनेंस में सिविल सर्वेंट्स, पुलिस और एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस शामिल। सूबाई वज़ीर पार्लिमान उमूर खलील ताहिर सिंधु ने तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश किए। अपोजिशन ने सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। असेंबली इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। मेरे ख्याल में अब जिनको मफामत का मैसेज भेजना चाहिए उनको चाहिए कि मफामत की फ़ज़ा बनाएं। अदरवाइज हम कम अज़ कम मज़ामत के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब असेंबली में भी तैयार है और इस वक्त नेशनल असेंबली भी तैयार है। और आपको शायद अब अंदाज़ा हो जाना है कि अब ये फैसले शायद सड़कों पर होंगे। अभी तक जुल्म का दौर खत्म नहीं हुआ। लॉन्ग मार्च का फैसला मरकजी क़यादत करेगी। सदर PTI जनूबी पंजाब ऑन अब्बास बप्पी ने कहा कि मफाहमत की फजा बनाएं वरना हम मज़ाहमत के लिए तैयार हैं।
पीटीआई रहनुमा ने हुक्मरानों को महंगाई बढ़ने पर निशाने पर रखा, खूब तनकीदी नश्तर बरसाए। गवर्नर पंजाब मलिक रहमान की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात, मुल्क की सियासी और टेक्निकल एजुकेशन के फरोग पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफी हुसैन की वजारतें संभालने पर मुबारकबाद दी। सूबाई वजीर बराए सनत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन भी मौके पर मौजूद थे। सजना सवरना और खूब से खूब तर नजर आने की ख्वाहिश सिन्फ़े नाजुक से है मंसूब। ईद पर तैयारी नामुकम्मल हो तो ऐसे में खुशी के सब रंग फीके पड़ जाते हैं। कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी और जूते की तलाश। होशरुबा महंगाई ने ईद की तैयारियां भी मुश्किल बना दी। रेडीमेड मलबूसात और नॉन ब्रांडेड जूते खातीन की तवज्जो का मरकज। खुशी का कोई भी त्यौहार सिन्फ़े नाजुक के हुस्न ज़िबाइश के बगैर अधूरा। ईद पर बनाव संघार के लिए ख्वातीन की तैयारियां भी उरूज पर पहुंच गई। जहां पर शॉपिंग जरूरी है वहीं पर स्किन केयर का रुझान भी बढ़ गया। ख्वातीन ने पार्लर्स का रुख कर लिया। ब्यूटी पार्लर पर आई खातून ने कहा कि ईद पर तैयारी नामुकम्मल हो तो ऐसे में खुशी के सब रंग फीके पड़ जाते हैं। रिटेल और होलसेल सेक्टर को नेट टैक्स में लाने का मिशन। मुल्क भर में छोटे बड़े ताजरों की टैक्स रजिस्ट्रेशन का आगाज। हर दुकानदार सालाना कम से कम 1200 रुपए टैक्स देगा। माहाना एडवांस इनकम टैक्स की पहली वसूली 15 जुलाई से होगी। महकमे सेहत पंजाब की हेल्थ एडवाइजरी कमेटी का इजलास। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नजीर ने सदारत की। नवाज शरीफ ने कैंसर केयर अस्पताल के मास्टर प्लान का जायजा लिया। आईडेप अफसरान ने मंसूबे के बारे में ब्रीफिंग दी। लाहौर में नवाज शरीफ केयर कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर बनेगा। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक से ऑन्कोलॉजी माहिरीन की अहम मुलाकात। माहिरीन ने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। नवाज शरीफ कैंसर केयर अस्पताल 6 मंजिला इमारत पर मुश्तमिल होगा। सूबाई वजीर बराए अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा की ज़ेर सदारत इजलास बैसाखी मेले पर सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। कहा कि तमाम रूट्स की कंट्रोल रूम से निगरानी की जाएगी। 4 रोज़ा बैसाखी मेले में 10,000 से ज़ायद सिख यात्री शिरकत करेंगे। लाहौर में नहम जमात के सालाना इम्तिहानात। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का बूटी माफिया को पकड़ने का मिशन। इम्तिहानी मराकिज के सुपरवाइजर दौरे। पर्चों की खरीदो फरोख्त में मुनज़्ज़म गिरोह और प्राइवेट निगरान के 30 अफराद को गिरफ्तार करा दिया। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का भी इम्तिहानी मराकिज का दौरा। रूल्स की खिलाफ वर्जी पर 2 सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल कर दिया। कमिश्नर लाहौर ने भी लॉरेंस रोड इम्तिहानी मरकज में अमले की हाजिरी चेक की। तालीमी सेशन शुरू होने से पहले दरसी कुतुब की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं कि 2 करोड़ में से 75 लाख कुतुब की इशाअत मुकम्मल हो चुकी। कुतुब की फराहमी का पहला मरहला 31 मार्च को मुकम्मल हुआ। दूसरा 20 अप्रैल और तीसरा 20 मई तक मुकम्मल कर लेंगे। गुज़श्ता साल टेंडर्स में ताखीर से मसला पैदा हुआ। सेक्रेटरी डॉक्टर फारूक नवीद का पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन का दौरा। चेयरमैन डॉक्टर शाहिद मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सेक्रेटरी डॉक्टर फारूक नवीद ने कमीशन की कारकर्दगी को सराहा। तरक्याती मंसूबों की बार बार लागत में इजाफे के खिलाफ तजावीज तैयार। PNG बोर्ड ने तजावीज तैयार कर ली। मंसूबे की लागत में इजाफे को सूबाई काबीना की मंजूरी से मशरूत करने की तजवीज़। सूबाई महकमे अब अपने तौर पर लागत में इजाफा नहीं कर सकेंगे। DG LDA ताहिर फारूक का LDA 1 विंडो सेल का दौरा। मुख्तलिफ हिस्सों में अमले के काम का जायजा लिया। दरख्वास्तों की कार्रवाई के मुख्तलिफ मराहिल को भी चेक किया। बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के अमल को मजीद आसान बनाने की हिदायत। तजावीज़ात से पाक होगा अब शहर का हर रास्ता। तजावीज़ात माफिया के खिलाफ बल्दिया उस्मा का एक्शन। तमाम जोन्स में इंसदाद तजावीज़ात और लाइन मार्किंग की रिपोर्ट जारी कर दी।
शहर भर में मजमूई तौर पर 802 तजावीज़ात का सामान कब्जे में ले लिया। पतंग फाड़ दो, डोर जला दो, पंजाब हुकूमत की आगाही मुहिम। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर शहरियों की मोटरसाइकिल्स पर हिफाजती वायर गार्ड्स लगाने का सिलसिला जारी। पतंगबाजी से मुतालिक आगाही के लिए मसाजिद में ऐलानात भी किए जा रहे हैं। रिक्शा ड्राइवर को खातून को हरासा और थप्पड़ मारना महंगा पड़ गया। गार्डन टाउन पुलिस ने रिक्शा ड्राइवर को खातून का मोबाइल बरामद करके गिरफ्तार कर लिया। एसपी मॉडल टाउन अहमद जुनैर चीमा ने 15 की कॉल पर टीम तश्कील दी थी। पीसीबी के होम ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में 94% इजाफा। पीसीबी के मुताबिक न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज वुमेन्स क्रिकेट के टीम के दौरे के पाकिस्तान के लाइव स्ट्रीमिंग राइट्स से तमाशा और फ्रांस ग्रुप को मिल गए हैं। على تجارة تنجيكم من عذاب أليم فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا। कौन बनेगा क़िरत का सुल्तान? प्रोग्राम क़िरत का सुल्तान में क्वार्टर फाइनल मुकाबले जारी। असाब शिकन मुकाबले के बाद हम्माद अमीन ने मोहम्मद तौकीर को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।